नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, पूरे देश में जो है लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और आज जो है पहले चरण का मतदान भी हो रहा है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है और बिहार में अधिकांश जो लोकसभा सीट है वहां पर जो जातीय समीकरण जो है वो काफी देखने को मिलता है। हमने अपने पहले वीडियो में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर बातचीत की है और इस वीडियो में हम जो है वैशाली लोकसभा सीट पर बातचीत करेंगे। अगर देखा जाए तो वैशाली जिला जो है यह इसका जो ऐतिहासिक विरासत जो है काफी लंबा रहा है। यह जो है महावीर की जन्मभूमि है और भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है और जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए वैशाली में ही जो है पवित्र स्थल भी है। तो वैशाली लोकसभा सीट पर हम बातचीत करेंगे और वैशाली में भी जो है भूमिहार और राजपूत की लड़ाई है। तो पूरे मामले पर इस चुनावी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फैजान जी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, किस तरह से देखते हैं भूमिहार और राजपूत की लड़ाई को वैशाली में? देखिए, जब चुनाव की बात हो रही हो और खास करके लोकसभा चुनाव हो और यहाँ पर बिहार में जब इलेक्शन आया है तो वो जाति वाला जो समीकरण है वो देखने को मिला है और सारी पार्टीज जो बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी, जितनी भी तमाम पार्टीज है तो वो अपना वोट बैंक जो है वो तैयार करती है जातीय समीकरण पे। और आपने हर सीट पर लगभग आपने देखा होगा जो भी पार्टी है वो अपना जातीय समीकरण बैठाती है और वह उस तरीके के प्रत्याशी को उतारती है जहां पर उनका वोट बैंक ज्यादा हो उस जाति का। तो लोगों को सबसे मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप जब चुनाव में हिस्सेदारी है आपको वोट करना है तो आप चुनाव में वैसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपके लिए काम करे, क्योंकि जाति से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जाति जो है ना एक फैक्टर बहुत बड़ा प्ले करता है और उसी पर वोट भी मिलता है। तो इसीलिए वैशाली सीट पर आप देख सकते हैं कि प्रमुख तौर पर दोनों जो पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारी है वो अपर कास्ट से आते हैं। तो ये जो दर्शाता है कि वैशाली जो है वहां पर वोट बैंक जो है वो अपर कास्ट का है, क्योंकि एलजेपी की जो पार्टी है वो उन्होंने वीणा देवी को टिकट दिया है। ठीक है, एक बार जीत भी चुकी है वो, जो पिछला टर्म था, वर्तमान सांसद है जी। तो वहां पर एलजेपी की जो पार्टी है वो पासवान की पार्टी है, सबको पता है। लेकिन देखिए कैंडिडेट किसको दे रहे हैं, तो दे रही है वीणा देवी को अपर कास्ट से। तो अपर कास्ट से आरजेडी ने भी दिया था, रघुवंश प्रसाद सिंह को भी, कई बार जीते वहां से। और अब देखिए मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने उतारा है। तो यहाँ पर वही देखा जा रहा है कि अपर कास्ट जो है वो लड़ाई अपर कास्ट की है, कि वोट बैंक वहां पर वही है। तो अब देखना होगा कि जो अपर कास्ट है वो किस तरीके से बढ़ता है दोनों पार्टीज में। एक चीज बताइएगा, राजद ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है और वर्तमान सांसद जो वहाँ की वीणा देवी है लोजपा से फिर एक बार मैदान में है। कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा इस बार? ये काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। अगर आप देखें जातीय समीकरण भी देखें तो काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि लोग जो है वो मुन्ना शुक्ला को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता है। तो वीणा देवी एक बार जीत चुकी है तो उनके साथ वो एंटी इनकमेंसी का जो इश्यू रहता है ना वो हो सकता है, क्योंकि ये जो नेता सांसद हैं वो जितने भी बीजेपी के अक्सर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो वो वीक पॉइंट है वो छूट जाती है, इसलिए क्योंकि उनके साथ वो मोदी फैक्टर है। आप 14 में देखिए और 19 में देखिए, ये जो जीते हुए कैंडिडेट है ना इनके साथ एक बड़ा मोदी वेव देखने को मिला था। तो वीणा देवी के लिए वो आसान था 19 में जीतना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि लोग आपके 5 साल के कार्यकाल को देखकर जज करने वाली है कि आपने काम किया या नहीं किया है। और मुन्ना शुक्ला उनके पास अभी उतना तो अभी जीते भी नहीं है, लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। तो लोग हो सकता है कि उनको विकल्प के तौर पर देखें। और सबसे बड़ा ये फैक्टर होने वाला है कि आरजेडी का उनको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यादव, मुसलमान और उनका जो खुद का वोट बैंक है वो भी उनको मिलेगा भूमिहार का, तो वो उनके पास है। और सामने वीणा देवी का बात करें तो बीजेपी का वोट बैंक तो पूरा ही उनका है ही है। एलजेपी का जो साथ में आएगा वो गजब का कॉम्बिनेशन होने वाला है और टक्कर बिल्कुल ही मजेदार होगा। जी हाँ, बहुत कम फासला होगा अगर हाँ, बहुत कम फासला होने वाला है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, मुन्ना शुक्ला जो है इससे पहले जो है 2 बार लोकसभा का चुनाव वो जो है लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार जो है वो हारे हैं। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मुन्ना शुक्ला का वैशाली में अपना एक पैठ है, लेकिन राजद का जो उनको सिंबल मिला है ये उनको कितना फायदा दिलाएगा चुनाव में?
देखिए, जहां तक बात रही मुन्ना शुक्ला की, सभी को पता है कि वो थोड़ा बाहुबल इस्तेमाल करता है, बाहुबली नेता है। तो जब पिछले चुनाव थे, जब उन्होंने लड़े थे, तो वो उतनी तैयारी के साथ, उनके ऊपर थोड़ा केस वेस भी चल रहा था, ठीक है, मैदान में उतनी पूरी तरीके से थे नहीं, तो वो उस तरीके से लड़ाई लड़ नहीं पाए थे। लेकिन अब जब वो समय है और लोगों की डिमांड भी है यहाँ पर कि मुन्ना शुक्ला को लड़ना चाहिए था, लोग जनता की अपील पर मुन्ना शुक्ला लड़ रहे हैं, और खास करके वो निर्दलीय भी लड़ चुके हैं। अब जो है उनको पार्टी का सिंबल भी मिला है, तो सीधा सीधा है कि सिंबल का तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता ही है, चाहे कांग्रेस को या फिर बीजेपी को या फिर गठबंधन को, आरजेडी को। तो जब वो लड़ रहे हैं तो 2 वोट बैंक तो उनका एक साथ आ गया, प्लस तीसरा वोट बैंक उनके पास है। तीन कास्टिज्म या फिर वोट बैंक का उनके पास सपोर्ट है, चाहे वो भूमियार का हो, मुसलमान का हो, यादव का हो, ये सब कहाँ वोट करने वाले हैं? ये सब मुन्ना शुक्ला को वोट करने वाले हैं। तो लड़ाई तो होने ही वाली है, और उनका वोट बैंक बिल्कुल अलग है, थोड़ा मिक्स होगा वहां पर के भूमियार कहा जाता है, क्योंकि उधर से भी राजपूत है, इधर से भूमियार है, तो वो जो कहाँ बटेगा और किस तरफ जाता है, क्योंकि उनका ज्यादा चांसेस होता है कि वो बीजेपी की तरफ जाए, क्योंकि आरजेडी सबको पता है कि मुसलमानों की पार्टी है और यादवों की पार्टी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक प्ले रोल करना है, किस तरीके से रोल प्ले करते हैं मुन्ना शुक्ला, किस तरीके से अपने लोगों को रुझाते हैं कि वो उनका जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से इनको वोट करे। अच्छा, एक चीज ये भी रहेगा कि 2014 में और 2019 में जो राष्ट्रीय जनता दल से रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे, तो 5 टर्म सांसद रहे थे। 2014 में भी भाजपा के कैंडिडेट ने जो उनको पटखनी दी थी, और 2019 में भी लोजपा के कैंडिडेट, मतलब 14 में भी लोजपा के कैंडिडेट ने और 19 में भी लोजपा के कैंडिडेट ने उनको जो है मतलब हराया था चुनाव में। तो क्या लगता है, मोदी लहर जो 2 टर्म चला है, ये 24 में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी जो है वो कद्दावर नेता आरजेडी के, और उनकी एक अलग शैली, उनका एक अलग पहचान है, लालू यादव के साथ बहुत करीबी थे, ठीक है, तो उनकी एक अलग पहचान थी। और ये ऐसे नेता है ना, आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलते, क्योंकि ये जो नेता है वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, वो लोगों के बीच के नेता है। तो उनको आप जो नॉर्मल नेता है जो आते हैं या कहीं से लड़ रहे हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं, कहीं से लड़ रहे हैं, उस तरीके से आप नहीं कर सकते। ये समाज के नेता है, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता जो है वो समाज के नेता हुए, तो उनका वोट बैंक और ये सब नहीं, वो तो हालांकि हारे मोदी वे में, वो हारे भी, 2019 में वो हार गए, 14 में हार गए, लेकिन नेता बहुत कद्दावर थे वो, ठीक है। तो वो उनकी अपनी शैली थी, अपने जो उनका चेहरा था, प्लस में लालू यादव के साथ इतनी करीबी संबंध थे उनके, तो उनको उस चीज का भी लाभ मिला, प्लस अपना एक चेहरा होने का वो बेनिफिट उनके पास था ही, इसलिए वो लगातार जो है इतनी बार जीते वहां से। और ये चीज जो है मुन्ना शुक्ला के साथ अभी दिक्कत ये रहेगी कि सामने जो है वो वीक पार्टी नहीं है, बीजेपी से वो उनका गठबंधन अलायंस है, और यहाँ पर जो बीजेपी दावा कर रही है 400 का, तो 400 वो हवा में बात नहीं कर रही, कुछ ना कुछ दम है, वो बहुत दम है। और साथ में जब आपके पास इतना बड़ा प्लस पॉइंट है मोदी फैक्टर का, तो वहां पर अगर किसी भी प्रत्याशी को हराना है, जैसे मुन्ना शुक्ला सामने है, अगर उनको बीना देवी को हराना है तो बहुत कठिन होने वाला है, बहुत काम करना होगा आपको उसके लिए, और एक्सपोज कह सकते हैं कि करना होगा कि आपने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया है या फिर क्या काम किया, उस पर वर्क करना होगा। मुन्ना शुक्ला को लोगों तक जाना होगा, लोगों को बताना होगा कि उनसे, बीना देवी से मुन्ना शुक्ला किस तरीके से बेहतर है, क्या काम करने वाले हैं, क्या काम करेंगे वो। सर, एक चीज अगर देखा जाए तो जैसे 1952 से 1977 तक दिग्विजय नारायण सिंह जो 6 बार लगभग जो है सांसद रहे हैं कांग्रेस से, ठीक है, उसके बाद 5 टाइम जो है रघुवंश प्रसाद सिंह रहे हैं, तो क्या लगता है इसका जो बेनिफिट जो होगा, क्योंकि वैशाली लोकसभा सीट है, अधिकतर जो वहाँ सांसद रहे हैं या तो कांग्रेस के रहे हैं, नहीं तो राजद के रहे हैं, तो इस बार फिर राजद से मुन्ना शुक्ला आए हैं, तो क्या लगता है फायदा मिलेगा? क्योंकि 2 टर्म ही लोजपा वहाँ जो है अभी तक, अगर हाल फिलहाल आंकड़ा का बात करें तो 14 और 19 में सिर्फ लोजपा जो है वहाँ जीती है, लेकिन अगर देखा जाए हिस्ट्री तो कांग्रेस का एक तरह से महागठबंधन का हमारा इतिहास रहा है, तो ये फैक्टर होगा। जी बिल्कुल फैक्टर होने वाला है, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस के वहां से सांसद थे, उसके बाद आरजेडी से सांसद थे, तो आप कह सकते हैं कि गढ़ जो है वो कांग्रेस और आरजेडी का था, गठबंधन का वो था।
उसके बाद जो है ये 14 से खेल बदला। 14 में तो पूरी सत्ता ही पलट गई, मोदी लहर आ गई। जी हाँ। 14 और 19, अब देखिए 14 में आपके एलजेपी के कैंडिडेट कोई और थे, जीते लेकिन बदल दिया, वीणा देवी को लेकर आए। अब वीणा देवी को एक बार और मौका दिया है, तो यहाँ पर एक फैक्टर जरूर आएगा कि एंटी इनकम्बेंसी का, कि आपने थोड़ा भी लचक दिखाई हो काम में ना, तो जनता यहाँ पर याद रखती है कि आपने काम किया या नहीं किया। आपके 5 सालों का आपका जो रिपोर्ट कार्ड है 5 सालों का, उस पर आपको जनता जज करने वाली है, तो वहां पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है अगर आपने काम नहीं किया है तो वीणा देवी के साथ ये हो सकता है। अब डिपेंड करती है जनता के ऊपर कि वो किस तरीके से जज कर रही है उनको, कि आपने काम किया या नहीं किया, या फिर वो मोदी लहर फिर से आएगा, क्योंकि 400 की बातें हो रही है, तो वो फैक्टर फिर से भी आ सकता है। और दूसरी बात ये रहेगी कि वीणा देवी का जो अपना वोट बैंक है वो किस तरीके से उनको सपोर्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो जाति समीकरण आता है ना, तो फिर लोग वहां पर कुछ नहीं देखते, अपना कैंडिडेट देखते हैं, उसको वोट देते हैं। और साथ में जब वो वहां पर मुन्ना शुक्ला है, तो मुन्ना शुक्ला के साथ एक चीज ये है कि मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मोदी लहर एक तो पहले से था ही, और इस बार जब जिस तरीके की वादे कर रहे हैं वो, और जिस तरीके का बीजेपी बहुत परिपक्व पार्टी है, और वो लगातार चुनावों को एक टारगेट के तौर पे लेती है कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से फील्ड में जाना है, वो अपने नेता को चुनाव करती है, किस तरीके से गठबंधन बनाना है, इन सब पर वर्क करती है, लगातार वर्क करती है, और 24 घंटे इसके बारे में सोचती रहती है कि एक एक वोट हमारे पास कैसे आए। तो वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, और बाकी पार्टियों के साथ वैसा नहीं है। वो आप मुजफ्फरपुर में ही देख लीजिए कि अभी तक सीट का बंटवारा वो नहीं कर पाएगी, किसको देना नहीं देना है, लेकिन वहां पर मुन्ना शुक्ला के लिए जो है ना वो आसान नहीं होने वाला है, खास करके जब बीजेपी और एनडीए की जो पार्टी है वो आरजेडी पर एक बहुत बड़ा तोहमत लगाती है कि ये जो गुंडा राज की पार्टी है ना, गुंडा राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, और उनकी जो छवि है मुन्ना शुक्ला की कुछ इस तरीके की है, तो जी हाँ, तो वो जो है ना बीजेपी उसको चुनाव में उछालेगी जरूर। तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो होने वाला है। अच्छा, लेकिन एक चीज ये भी है कि मुन्ना शुक्ला का भी जो पॉलिटिकल करियर है वो लंबा रहा है। 2000 में उन्होंने जो है विधायकी की चुनाव लड़ा था, उसके बाद जो है लगातार वो 2 टर्म जीते भी। वहीं अगर वीणा देवी की बात करें तो 2010 में भाजपा ने उनको गायघाट से चुनाव लड़ाया था और वहाँ जीती भी थी। तो दोनों का पॉलिटिकल करियर काफी लंबा है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसका चांस लंबा बनता है जो 24 में झंडा अपना गाड़ सकता है? देखिए, दोनों राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और काफी लंबे समय से राजनीति में रहे, चाहे वो विधायक रहे हो या सांसद रहे हो, क्योंकि मुन्ना शुक्ला भी विधायक रहे हैं, ठीक है, या फिर उनकी पार्टी से भी करीबी रही है, आरजेडी हो या फिर इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं वो। तो एक्सपीरियंस तो दोनों के पास है चुनाव में खड़े होने का और लड़ने का, और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है उनको बखूबी पता है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और खास करके दोनों ही कैंडिडेट को पार्टी का सपोर्ट है, तो वो यहाँ पे आपको तेजस्वी का भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है, उनको मोदी का सपोर्ट मिलने वाला है, वो आके लिए रैली करेंगे यहाँ पर, तो एक हुजूम आएगा, है ना। और वो चीजें देखी हुई हैं, कोई नई बात नहीं है उनके लिए कि आप पहली बार लड़ रहे हैं तो एक नर्वसनेस लगती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि टाइम कैसे जा रहा है और आपने क्या किया या नहीं किया, लेकिन उनको वो परिपक्व नेता है, उनको पता है कि किस तरीके से लेकर चलना है। तो हालांकि दोनों को काम करने की जरूरत है। 2024 से इतना आसान चुनाव होने वाला नहीं है, खास करके वैशाली, क्योंकि वैशाली ऐसी सीट है वहां पर बहुत सारे नेता अपने हाथ आजमाने को देख रहे थे, चाहे वो बीजेपी से हो, हाँ बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से हो, कोशिश कर रहे थे कि हमको यहाँ से टिकट मिल जाए, लेकिन वो सीट जो है वो बीजेपी ने खुद के पास नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर एलजेपी की पैठ है ना, तो वहां पर वो बना के रखी है पिछले 10 सालों से एलजेपी ने, तो वो वापस से एलजेपी को दी है। बीजेपी सीट शेयरिंग में बहुत इतने आसानी से किसी को सीट देती नहीं है, और उसने दिया है एलजेपी को, तो कहीं ना कहीं वो उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल चुका है, वहां पर एलजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, इसीलिए जो है ना वो सीट उनको दी गई है। और मुन्ना शुक्ला भी काफी कद्दावर नेता है और लड़ाई काफी मजबूती से होने वाली है, काफी चुनावी अखाड़ा जो है ना सजेगा और काफी मशक्कत करनी पड़ेगी दोनों ही कैंडिडेट को वहां पर जीतने के लिए। ठीक है, तो हमारे साथ चुनावी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए फैजान जी थे और कई मुद्दों पर हमने बातचीत की है। साथ में वैशाली लोकसभा
का जो सीट है, यहाँ जो भूमिहार और राजपूत की जो लड़ाई है वो आसान नहीं होने वाली है, कांटे का मुकाबला है। और यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि कौन जो है इस बार जीतता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर।